आज हम जानेंगे कि 8 कर्मों का जो क्रम है वो क्रम किस आधार पर रखा गया है, उसके पीछे का रहस्य क्या है, क्यों सबसे पहले मोहनीय कर्म जो कि कर्मों का राजा है उसे न रखकर सबसे पहले ज्ञानावर्णीय कर्म को रखा है। तो इसी से संबंधित रोचक जानकारी आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो कर्म की 8 मूल प्रकृतियों का ऐसा क्रम क्यों है, इस क्रम के पीछे क्या आधार है? तो इसका जवाब ये है कि जिस प्रकार जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल इत्यादि प्रकार से 12 महीनों का क्रम विश्व के सभी खगोल शास्त्री द्वारा मान्य है, क्योंकि उसके पीछे एक आधारभूत हेतु या लॉजिक है। इसी प्रकार ज्ञानावर्णीय के बाद दर्शनावर्णीय, दर्शनावर्णीय के बाद वेदनीय, वेदनीय के बाद मोहनीय, मोहनीय के बाद क्रमशः आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। इस तरह से इन 8 कर्मों की प्रकृतियों के अनुसार क्रम रखने के पीछे भी एक आधारभूत हेतु है। संपूर्ण शास्त्रों की विचारणा ज्ञान के द्वारा ही की जाती है और सभी लब्धियां भी ज्ञान के द्वारा ही प्रकट होती है और मोक्ष प्राप्ति के समय भी ज्ञान का ही उपयोग होता है। इसलिए ज्ञान गुण को आत्मा का प्रधान गुण माना गया है। इसलिए इसको ढकने वाले ज्ञानावर्णीय कर्म को सबसे पहले रखा गया है। ज्ञान उपयोग पूर्ण होने के पश्चात दर्शन का उपयोग होता है, इसलिए दर्शनावर्णीय कर्म को दूसरा माना गया। ये दोनों कर्म अपना फल दिखाने के लिए सांसारिक सुख दुख का वेदन कराते हैं, इसलिए दर्शनावर्णीय कर्म के बाद वेदनीय कर्म को तीसरा स्थान दिया गया है। सुख और दुख राग द्वेष को जन्म देते हैं। राग द्वेष मोहनीय कर्म के अंग है, इसलिए मोहनीय कर्म को चौथा स्थान दिया गया है। मोहनीय कर्म से मूढ़ बनकर मोह में फंसा हुआ अनेक प्रकार के आरंभ समारंभ या हिंसा आदि का आचरण करता है और ऊंची नीची गति में आयुष्य का बंध करता है, इसलिए आयुष्य कर्म को 5वां स्थान दिया गया है। आयुष्य कर्म गति, जाति, शरीर आदि के बिना भोगा नहीं जा सकता, इसलिए आयुष्य कर्म के बाद नाम कर्म को छठा स्थान दिया गया है। नाम कर्म का उदय होने के बाद उच्च नीच गोत्र की प्राप्ति अवश्य होती है, इसलिए नाम कर्म के बाद गोत्र कर्म को 7वां माना गया या 7वां स्थान दिया गया। उच्च नीच गोत्र के उदय होने पर क्रमशः दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य आदि शक्तियाँ कम या ज़्यादा रूप से बाधित होती है, इसलिए गोत्र कर्म के बाद अंतराय कर्म को 8वां स्थान दिया गया। तो इस मूल कारण से ही 8 कर्मों का ऐसा क्रम रखा गया है। आप सबको क्या लगता है, आपके जीवन में अभी किस कर्म का उदय चल रहा है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।